जय हिंद। दोस्तों, आप में से बहुत स्टूडेंट्स पिछले काफ़ी टाइम से दिन रात मेहनत कर रहे हो और अब वो पल आने वाला है जब आप अपना पहला इम्तिहान दोगे। संडे का दिन 28 में जब आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि फ्रेशर होंगे, फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स में अपीयर होने जा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि पहले भी अपीयर हो चुके हैं, कई बार फेलियर फेस कर चुके हैं या कई बार प्रीलिम्स को पास भी कर चुके हैं। और कई व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो इन फ्यूचर प्रीलिम्स में अपीयर होना चाहते हैं, बट उनको क्यूरियोसिटी है कि क्या इंपॉर्टेंट चीज आज के सेशन में बताई जाएगी। डेफिनेटली फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए भी आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, प्रीलिम्स बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। अगर आपने इस साल की जो रैंक 1 होल्डर है मिस इशिता किशोर, उनके बारे में पढ़ा होगा तो आपको इसका सिग्निफिकेंस, इसकी क्रिटिकलिटी समझ आ जाएगी। लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में उनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था और थर्ड अटेम्प्ट में रैंक 1। और ये एक एग्जांपल नहीं है, लिस्ट में आपको ऐसे भर भर के लोग मिल जाएंगे जिनका हो सकता है पहले कभी प्रीलिम्स ही ना क्लियर हुआ हो या हुआ हो क्लियर, कई बार फेलियर फेस किया हो। तो इसी स्टेज पे बहुत बच्चे अटक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कॉमन रीजन है, मल्टीपल रीजन होते हैं और वो रीजंस छोटे छोटे होते हैं जिनको हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं और प्रीलिम्स में ही अटक के रह जाते हैं। जो इतनी मेहनत की होती है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब की सब धरी रह जाती है। आज के सेशन में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि अगर आपने फॉलो कर लिए तो आप ये चीज इंश्योर कर पाओगे कि अगर मैंने पास्ट में अच्छे से प्रिपरेशन की है तो उसका मुझे एक अच्छा आउटकम मिल सके, मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम कंफर्टेबली क्रैक हो सके। बट उन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले एक फैक्ट ये भी है कि सीट्स लिमिटेड हैं। अगर सीट्स लिमिटेड हैं तो डेफिनेटली प्रीलिम्स के अंदर आपको पता है एक फिक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ही प्रीलिम्स को क्रैक कर पाएंगे। तो आप में से कुछ बच्चे 28 मई के बाद हो सकता है डिसअपॉइंटेड फील करो, यार मैं ये गलती कराया वो गलती कराया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने अपने हिसाब से अच्छी प्रिपरेशन की है, आज के सेशन वाले पॉइंट्स भी आपने फॉलो कर लिए, बट कई बार आपको पता ही नहीं चलता कि मैं प्रिपरेशन में गलती कर कहाँ रहा हूँ। और जो कैंडिडेट्स इन फ्यूचर अपीयर होना चाहते हैं, कई बार उनको लगता है मैं बिल्कुल डायरेक्शनलेस हूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है मैं सही डायरेक्शन में जा भी रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। सो ऐसे सभी कैंडिडेट्स के लिए रिसेंटली मैंने एक 12 वीक्स का लाइव यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम अनाउंस किया था। ये एक होलिस्टिक गाइडेंस प्रोग्राम है जो कि कन्वेंशनल कोचिंग या टीचिंग से बिल्कुल अलग होगा। जो मेरी ऐप है गौरव कौशल के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसको आप डाउनलोड करो। यहां पे आपको यूपीएससी कोर्सेज कैटेगरी के अंदर ये प्रोग्राम मिलेगा और इसके फीचर्स एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लेना। इससे रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी ध्यान से पढ़ लेना, सो दैट आपको क्लैरिटी हो सके कि ये प्रोग्राम डिफरेंट कैसे है। और वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो, वहां से भी इस प्रोग्राम के बारे में पढ़ सकते हो और अगर आपको सही लगे तो इसको आप रजिस्टर भी कर सकते हो। ये प्रोग्राम 18 जून से स्टार्ट होगा और इसके डिटेल्ड फीचर मैंने रिसेंटली एक वीडियो में भी डिस्कस किए थे, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम चलते हैं उन पॉइंट्स की तरफ जिनकी मैं बात कर रहा था, जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है राइट माइंडसेट टू लुक एट द प्रीलिम्स एग्जाम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्रीलिम्स एग्जाम को देखते कैसे हो। अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम को सही नजरिए से देखते हो तो आपके सक्सेस के चांसेस ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं, और अगर आप गलत नजरिए से देखते हो तो आपके सक्सेस के चांसेस ड्रास्टिकली घट जाते हैं। देखो, 2 तरीके हैं प्रीलिम्स एग्जाम को देखने के। एक तो है कि ठीक है 10-11 लाख एप्लीकेंट है, उसमें से 50% जैसे अपीयर हो रहे हैं, 5 से 6 लाख कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं, तो आप इस डर से देख रहे हो कि यार 5-6 लाख में से प्रीलिम्स के अंदर 12-13 हजार 14 हजार जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे मेंस के लिए, तो इतने सारे बच्चों से मुझे कंपीट करना है। तो ऐसे केस के अंदर आपको क्या लगेगा कि एक दीवार है और उस दीवार के अंदर एक दरवाजा है, एक डोर है, और उसके अंदर से लिमिटेड बच्चे ही निकल सकते हैं। तो भागा दौड़ी लगी हुई है, हर एक बच्चा एक दूसरे को पुश कर रहा है कि मैं निकलूंगा मैं निकलूंगा मैं निकलूंगा। एक तो ये माइंडसेट है कि मैं इस भीड़ में से निकल जाऊं। दूसरा माइंडसेट क्या है कि जो दीवार है उसके अंदर मल्टीपल दरवाजे हैं जिसकी एक फिक्स्ड डायमेंशन है कि हाँ इतना पतला इंसान ही निकल पाएगा। कोई मोटा इंसान होगा जिसने अपने ऊपर काम नहीं किया, अपनी फिटनेस पे काम नहीं किया, वो नहीं निकल पाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूं अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, आपने खुद पे काम किया है, आपने खुद को इस दरवाजे में से निकलने लायक बनाया है, आपकी बॉडी फिट नहीं थी, आपने खुद को फिट किया,
अब आप इस लायक हो कि इस दरवाजे में से निकल सकते हो। सो आपको पता है जब मैंने खुद पे काम किया है, जो प्रीलिम्स में चीजें रिक्वायर्ड है, मेरे पास वो चीजें हैं, तो मैं जो एक दरवाजा है उससे निकल जाऊंगा। सो माइंडसेट की गेम है। अगर तो आप ये सोचते हो कि हाँ मैं सेंटर पे गया, वहां इतने सारे बच्चे, मेरा इन सबसे कंपटीशन, मेरे को इनको पीछे धकेल के आगे निकलना है, नहीं, वो माइंडसेट ही बिल्कुल गलत है। वो तो आपको वैसे ही फेलियर करवा देगा। सही माइंडसेट है ये कि अगर 12,000 कैंडिडेट्स प्रीलिम्स में से पास होंगे तो 12,000 दरवाजे हैं एक डायमेंशन के, और आपने खुद पे काम किया है, आप उस डायमेंशन के लिए अप्रोप्रिएट हो, आप निकल जाओगे। बस दिमाग सही आपको रखना है। सो देखने का नजरिया जैसे ही आप ये चेंज करोगे, आप बिल्कुल रिलैक्स कर जाओगे। दूसरा पॉइंट, फॉरगेट अबाउट पास्ट परफॉर्मेंसेस। मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे, मॉक टेस्ट के अंदर मेरा क्या रैंक था, सब भूल जाओ। नाउ दिस इज नॉट द टाइम टू रिकॉल ऑल दोज फैक्ट्स। अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, कल आप वीडियो देखोगे तो 1 दिन रह गया है। तो ऐसे केस के अंदर पिछला सब भूल जाओ, प्रेजेंट में रहो। आज क्या हो, आज क्या परफॉर्म करोगे, वो मैटर करेगा। पीछे मॉक टेस्ट में टॉप करते आए हो, आज कुछ नहीं किया तो कोई नहीं पूछने वाला। कुछ बच्चे अपनी पास्ट की अच्छी परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि मेरे तो मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, या मैंने पहले इंटरव्यू दे रखा है यूपीएससी का। तो ऐसे बच्चों में से ही बहुत से बच्चे कई बार प्रीलिम्स में ही छंट जाते हैं, क्योंकि आपको ये चीज समझनी होगी कि आप यूपीएससी को बेसिकली ये चिल्ला चिल्ला के बोलने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, मुझे प्लीज सिलेक्ट कर लो। बट यूपीएससी सामने से क्या बोल रहा है कि जो इतनी भीड़ आ रही है, पहले इस भीड़ में से निकल के दिखाओ, फिर हम आपकी नॉलेज चेक करेंगे, मेंस में आपकी पर्सनैलिटी चेक करेंगे इंटरव्यू के थ्रू। पहले इसमें से निकल के दिखाओ, फिर बाद में देखेंगे आपको। सो सिस्टम जो है एग्जाम का बहुत ही ज्यादा हार्श है, ये आपको समझनी होगी। और हर एग्जाम पिछले आपके सारे अटेम्प्ट से इंडिपेंडेंट है। चाहे आपका पहले कभी भी ना निकला हो प्रीलिम्स, चाहे हर बार निकला हो, आप हल्के में नहीं ले सकते हो प्रीलिम्स को। सो जो कैंडिडेट्स पहले अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए यूपीएससी के अंदर, या मॉक टेस्ट के अंदर अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, भूल जाओ। सिर्फ और सिर्फ आज देखो, आज आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। अगर आज आपने बेस्ट दे दिया तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, और आप निकाल सकते हो। कारण ये है कि अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आप जो एक बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड नॉलेज है वो तो पोजेस करते ही होगे। और मैंने अपने एक रीसेंट सेशन जो कि 40 एमसीक्यूज के ऊपर बेस्ड सेशन था, 2022 का मैंने पेपर उसमें डिस्कस किया था प्रीलिम्स का, उसके थ्रू बताया था कि जो आपकी एक बेसिक नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कट ऑफ के आंकड़े के आसपास ही होते हैं, जिनको आप कह सकते हो कि हाँ ये बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। सो आप वो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग नॉलेज पोजेस करते हो, बट इतना उलझ जाते हो कि अगर 100 क्वेश्चंस के अंदर 40 क्वेश्चन वो हिडन, 40 क्वेश्चन इजी वाले हैं, तो वो 100 क्वेश्चन के माया जाल के अंदर ऐसा उलझते हो कि वो 40 को भी नजरअंदाज कर देते हो। वो 40 भी कई बार आपको मुश्किल लगने लग जाते हैं, या उनके अंदर भी कोई ना कोई सिली मिस्टेक कराते हो, तो वहीं पे आपके हाथ से गेम चली जाती है। तो पिछली सारी चीजें भूल जाओ, किसी भी तरह की प्रिडिक्शंस पे ध्यान मत दो। आजकल भर भर के वीडियोस आती हैं इस तरह की कि मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज फॉर प्रीलिम्स, साइंस एंड टेक के ये वाले क्वेश्चंस, एनवायरनमेंट के ये वाले क्वेश्चंस, कोई नहीं बता सकता कौन से क्वेश्चंस आएंगे। ये सब फालतू के आपको उलझाने के तरीके हैं। लास्ट के डेज पे आपको सिर्फ उन चीजों पे ध्यान रखना होता है जो कि आपने अच्छे से प्रिपेयर की हैं, जिनके नोट्स आपने अच्छे से बनाए हुए हैं। तो लास्ट के दिनों में सिर्फ और सिर्फ उनकी थरो रिवीजन ही करनी होती है। तो किसी भी तरह प्रेडिक्शंस पे ध्यान नहीं देना। ये आखिरी के कुछ दिनों में सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ कर दो। बहुत चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी कि एंड मोमेंट पे ये रिवाइज कर लो, वो रिवाइज कर लो। जो आपका आता है ना वो भी कहीं ना कहीं आप इधर उधर गड़बड़ कर जाओगे। लास्ट डे का जो स्टडी प्लान है और रूटीन है वो बड़ी मैटर करती है। आखिरी के जो 1-2 दिन होते हैं उस टाइम अपने आप को ज्यादा बर्डन के अंदर मत डालो, अपने ऊपर बिना मतलब का कोई बोझ मत डालो। कोशिश करो कि बिल्कुल लाइट सा पढ़ो, और पढ़ना भी क्या है कि जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आई होप उसके अंदर आपने हाईलाइट की होंगी वो चीजें जिनको आपको एंड मोमेंट पे लग रहा था कि हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इससे रिलेटेड फैक्ट्स मैं एक बार रिवाइज कर लूं। उसके ऊपर एक नजर मार लो, एक ग्लांस ले लो उसकी। उसके अलावा कोई आखिरी के दिन में आप पहाड़ नहीं तोड़ लोगे। यूपीएससी की प्रिपरेशन कोई स्कूल की प्रिपरेशन नहीं है, कोई बोर्ड के एग्जाम नहीं देने जा रहे हो कि खड़े पैर ही आपकी तैयारी हो रही है, खड़े पैर लास्ट में ये फैक्ट्स देख लो, इसमें से पेपर आना है। नहीं, ये तो वो वाली बात होगी कि एक समुंदर है, समुंदर के अंदर आप हाथ पैर मार रहे हो कि शायद इस बूंद के अंदर से कुछ निकल जाए, इस बूंद के अंदर से निकल जाए। उस समुंदर के अंदर से जो आपने एक इंपॉर्टेंट बाल्टी अपनी पानी की भरनी थी वो आप
भर चुके हो, वो टाइम निकल चुका है। और अगर आपने नहीं भरी है तो आखिरी मोमेंट पे कुछ नहीं होने वाला। सेंटर के बाहर आप कई बार एनवायरनमेंट देखते हो इस तरह का कि बच्चे बैठे हैं साइड पे, एक छोटा सा पार्क है, जमीन पे बैठे पढ़ रहे हैं। कई बार आप उनको देख के टेंशन कर लेते हो कि यार ये पता नहीं एंड मोमेंट पे क्या पढ़ रहे हैं, इनको कुछ पता तो नहीं चल गया अंदर से कि ये वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं या इस टाइप का पेपर आने वाला है। उनमें से मोस्टली कैंडिडेट्स फेल होने वाले हैं, मान के चल लो। जो एक सीरियस कैंडिडेट होता है वो एंड मोमेंट पे एग्जाम सेंटर के बाहर एक घास पे बैठ के या कोने में बैठ के फटाफट पन्ने नहीं पलटेगा। उतनी मैच्योरिटी एक ऐसे कैंडिडेट में होती है जिसने अच्छी तैयारी की है कि जो करना था उसका टाइम अब निकल चुका है, अब टाइम है खुद को रिलैक्स करने का। सो जो आपका आखिरी का दिन है उसकी रूटीन भी बड़ी मैटर करती है। जैसे आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को आप एक वॉक करके आओ, रनिंग के आप शौक रखते हो तो रनिंग करके आओ, जिम मारना चाहते हो जिम करके आओ, योगा करो। अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा थकाओ भी मत, और ये भी ना करो कि सिर्फ उस दिन बैठे हुए हैं और फिजिकली बिल्कुल भी कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को एक हद तक थकाओगे फिजिकली तो आपको एक साउंड स्लीप आएगी, और एग्जाम से पहले साउंड स्लीप आपके माइंड की रिलैक्सेशन के लिए बहुत जरूरी है। सो सैटरडे यानी कि एग्जाम से एक दिन पहले भी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करो। बहुत रिगरस मत करो बट थोड़ा थकाओ, तो डेट जब रात को आप बेड पे लेटो तो लेटते ही आपको नींद आ जाए। फालतू के इधर उधर ख्याल, फालतू के इधर उधर जो एंजाइटी से रिलेटेड फीलिंग होती है वो बिल्कुल भी ना आए। जो एग्जाम सेंटर के बाहर का एनवायरनमेंट है, जैसा कि अभी मैंने आपको एक डिस्कस किया था। दूसरा क्या होता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, उनको देख के आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये वाली चीज अपने ध्यान में रखना। आप ये देखना मेरे को इस दीवार में से जो ये 12-13 हजार दरवाजे हैं उसमें से एक में से निकलना है, और मैंने अपने आप को उतना फिट कर रखा है कि मैं इस दरवाजे से निकल सकता हूं। यहाँ पे कौन क्या कर रहा है, कितने कैंडिडेट्स हैं, मेरा उनसे कुछ लेना देना नहीं है। पहली बात तो आपको ये भी पता होना चाहिए, चाहे 11 लाख एप्लीकेंट हैं उसमें से 50% के आसपास अपीयर होंगे, और उसके बाद उनमें से भी सीरियस कैंडिडेट कितने होंगे आप लगा सकते हो 10 से 15%। तो आपका जो कंपटीशन है उनके साथ है, आपका कंपटीशन वो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स के साथ नहीं है, वो रेस से पहले ही बाहर हैं। और आपके सेंटर पे भी जो आपको भीड़ दिख रही है उनमें से सीरियस कैंडिडेट्स बहुत कम है। बट आपका माइंडसेट ये वाला होना चाहिए जैसा कि हमने डिस्कस किया। उसके बाद केयरफुल फिलिंग ऑफ अटेंडेंस एंड ओएमआर आंसर शीट। अपने जो भी अटेंडेंस शीट होती है, आपकी ओएमआर शीट होती है, उसको बड़े ध्यान से आपको भरना है। कई बार पैनिक होके आप इन्हीं में गलती कर देते हो। अगर इसी में गलती कर दी ना तो आपका सारा का सारा जो एफर्ट है उस पर पानी फिर जाएगा। सो बड़े ध्यान से ओएमआर शीट के अंदर आपने क्वेश्चंस मार्क करने हैं, उनके आंसर्स मार्क करने हैं, और आदत यही रखनी है कि जो क्वेश्चन आपने किया उसको साथ के साथ मार्क कर दिया। एंड के लिए मत रखना, अदरवाइज सबकॉन्शियस माइंड में वो एक बोझ की तरह रहेगा। इवन जो यूपीएससी की वेबसाइट है आप उस पर जाओगे तो वहां पर आपको व्हाट्स न्यू में ये कॉमन मिस्टेक्स डन बाय कैंडिडेट्स वाइल फिलिंग ओएमआर शीट, ये वाली चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस लिंक को क्लिक करके एक और इंस्ट्रक्शन पढ़ लो यूपीएससी की, कहाँ कहाँ बच्चे बेसिकली ओएमआर और अटेंडेंस शीट में गलतियां कर देते हैं। वो गलतियां आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्ट्रेटेजी टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार डिस्कस किया है कि जैसे जीएस का पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो, पेपर 1, तो उसके अंदर मान लो पहला क्वेश्चन आपने देखा, आपको थोड़ा आइडिया है, आपको श्योरिटी नहीं है, उस क्वेश्चन को सर्कल कर लो कि अभी मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा। उस पर टाइम ना वेस्ट करते रहो उसी को रिकॉल करते हुए कि यार क्या हो सकता है क्या हो सकता है, बाद के लिए रखो कि बाद में असेस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आए, मान लो उसके रिगार्डिंग आइडिया नहीं है, आपने एलिमिनेशन मेथड भी लगा के देख लिया तो भी आइडिया नहीं लग रहा, क्रॉस कर दो कि ये क्वेश्चन तो अगर मैं करूंगा तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपको पढ़ा, वो आता था आपको, वो आपने मार्क कर दिया, उसके आगे टिक मार दो कि ये मैंने कर दिया। अगला क्वेश्चन था, फिर श्योरिटी नहीं थी, उसको सर्कल कर दो। सो एक गो में फटाफट पहले 100 के 100 क्वेश्चंस इस तरह से एक बार अटेम्प्ट करो। जिन क्वेश्चंस के आगे आपने क्रॉस लगाया है उनको तो आपने दोबारा देखना ही नहीं है, टिक वाले आपने कर दिए हैं। एक बार ये असेस कर लो जब 100 क्वेश्चंस के थ्रू आप चले गए हो कि कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मैंने अटेम्प्ट किए हैं, और वो जो किए हैं मैंने पूरी श्योरिटी के साथ अटेम्प्ट किए हैं। तो उसके हिसाब से अब जो सर्कल किए हुए क्वेश्चंस हैं उनके अंदर एक कैलकुलेटिव रिस्क लो कि मुझे कितना का रिस्क लेने की जरूरत है। मान लो आपने फर्स्ट गो के अंदर 40 के अराउंड क्वेश्चंस किए जो आपने श्योरिटी के साथ कर दिए, आपके हिसाब से ये 80 मार्क्स आपने गेन कर लिए। हो सकता है थोड़ी बहुत गलती इसमें भी हो जाए, बट मान लो आप ये मान के चल रहे हो कि 80 के अराउंड मैंने
कर दिया, आपको पता है अभी भी आप एक सेफ कट ऑफ मार्क्स से काफी पीछे हो, तो ऐसे केस के अंदर जो सर्कल किए हुए क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, बट कैलकुलेटिव रिस्क लोगे कि उनमें से भी वो क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करोगे जिसमें आपको काफी हाई प्रोबेबिलिटी लगती है कि जो मुझे आंसर लग रहा है वो एक सही आंसर हो सकता है। और उनको भी सबके सबको अटेम्प्ट मत कर देना, जो आपको लगेगा कि हाँ इसमें रिस्क लेना जायज है उनको करना। हो सकता है आप पहली गो के अंदर 50 क्वेश्चन कर दो, तो ऐसे केस के अंदर आप 100 के आसपास तो चले गए, तो आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है उन सर्कल किए हुए क्वेश्चंस के अंदर। और अगर आप पहले ही अटेम्प्ट में 110 के आसपास चले गए तो आप मान के चलो बिल्कुल ना के बराबर आपको रिस्क लेना है। और यस, अगर आप पहले गो में आपका नंबर ही 60 रह गया तो अब तो बेटा आर पार की लड़ाई है कि नहीं उनमें रिस्क लोगे तो वैसे ही मारे गए, तो रिस्क तो अब लेना पड़ेगा। तो अब उसमें किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी रखनी है वो आपको देखना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन उन क्वेश्चन में से आपको किसके रिगार्डिंग कितनी श्योरिटी है। सो इस तरह से असेस करोगे तो प्रीलिम्स के अंदर अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है तो हाई चांसेस हैं कि आप कट ऑफ को क्लियर कर जाओगे। लास्ट पॉइंट है रिलेटेड टू सी सेट। सी सेट के अंदर भी कई बच्चे जो हैं जीएस का पेपर अच्छा कराएंगे, सी सेट के अंदर 66 मार्क्स लाने को भी स्ट्रगल करते हैं कई बार, वो भी अपनी गलतियों की वजह से। 66 मार्क्स लाने का मतलब है कि आपको जो 80 क्वेश्चंस हैं उसमें से 27 क्वेश्चंस सही करने हैं। कितनी बड़ी ये दिक्कत है मुझे बता दो। सी सेट के रिगार्डिंग भी मैंने एक रिसेंटली सेशन बनाया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि 27 क्या, आप तो अराउंड 50 क्वेश्चंस ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो जो बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। तो हमने 80 के 80 नहीं करने, यहां हमारा होता है एक टारगेट कि ठीक है यार हमें एक सेफ जोन में पहुंचने के लिए एक अच्छा मैक्सिमम अटेम्प्ट जितना हम कर सकें एक सही तरीके से वो करना है। यहां तो हमें कट ऑफ क्लियर करनी है, तो यहां अक्लमंदी से चलो। कुछ बच्चे कहते हैं सर सी सेट बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है। लेंदी तो तब हो ना कि अगर इसके मार्क्स जुड़ने हो, मार्क्स तो इसके कहीं जुड़ने नहीं है, 66 नंबर आपको चाहिए। तो आप इस चक्कर में क्यों जा रहे हैं कि मेरे को 80 के 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखने हैं, मैंने ये इंश्योर करना है कि 80 के 80 क्वेश्चन मैंने देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि लेंदी है सी सेट को करते हुए उसको छोड़ दो, क्योंकि वो आपके 3-4 क्वेश्चंस का टाइम खा जाएगा। जान के यूपीएससी ने इस तरह के क्वेश्चन रखे होते हैं बीच में कि बच्चा इस पे दिमाग लड़ाए और इसी में अगर फंसा बैठा है तो इसी में फंसा रहे और उसका सी सेट क्लियर ना हो। यही तो चीज चेक करनी है। तो आपके दिमाग में फिगर होना चाहिए कि 80 क्वेश्चन हैं, तो अगर मैंने 50 भी ढंग से अटेम्प्ट कर लिए ठीक से तो भी मैं एक बहुत सेफ जोन में हूं। तो माइंडसेट की बात है कि आप चीजों को देखते कैसे हो। अगर आपने सही माइंडसेट रखा, इन चीजों को ध्यान में रखा और प्रिपरेशन आपकी सही है, तो आप खुद ही सोच के देखो कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको प्रीलिम्स क्रैक करने से रोकेगी। अगर आपको क्वेश्चंस आते ही नहीं है इसका मतलब आपकी तैयारी में ही कमी है। क्वेश्चंस आते हुए ही बहुत बच्चे फ्रस्ट्रेटेड निकलते हैं कि यार मैं गलतियां कराया, मेरा प्रीलिम्स इस बार गया, और वो इन्हीं कारणों की वजह से होता है। सो फ्रेंड्स, I wish all the best to all the candidates who are going to appear on 28th में। बिल्कुल रिलैक्स्ड माइंड से जाओ, अपना बेस्ट दो, सो डैट बाद में आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज को लेकर रिग्रेट ना फील हो। सो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।